बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। आज की सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनिश्री सुविकी सागर जी गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि वे आज की सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य महान अनुभव के धारक वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आइए हम सब आज आचार्य भगवंत की एक अनुभूति से, मुख्यतः आचार्य भगवंत सदैव ही ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त रहने वाले हैं और जो भी आता है यथा योग्य उसको वाचनिक, मौखिक या मौन में रहते हुए भी कुछ न कुछ संदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं और उनकी प्रायोगिकता से सभी लोग सीखते भी हैं। सब लोग ऐसा अनुभव करते हैं। निरंतर मौन रहते हुए भी सबको ऐसा लगता है कि आचार्य भगवंत से कम्युनिकेशन हमारा प्रारंभ है, ऐसी अनुभूति सभी लोग करते हैं। तो आचार्य भगवंत ने एक कविता सृजित की थी, मेरी ज्ञानदान की भावना, ये प्रस्तुत है और ये 2016 में संभवतः सृजित हुई है सागवाड़ा में। तो इसका शीर्षक है मेरी ज्ञानदान की भावना। आचार्य भगवंत किस तरह का ज्ञान देना चाहते हैं, किनको देना चाहते हैं? वैसे तो सब जीवों के प्रति एक समानता का भाव है, सब जीव ज्ञानी बने, सभी जीव अपने स्वस्वरूप को समझे, ऐसी निरंतर भावना आचार्य भगवंत की रहती है। लेकिन इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि आचार्य किस तरह का ज्ञान देते हैं। ये इस कविता से प्रस्तुत है। वह ज्ञान नहीं देना चाहता मैं विश्व के मानव को, जिस ज्ञान को देश विदेशों के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाते हैं, वह ज्ञान नहीं देना चाहता। वह ध्यान मैं देना चाहता हूँ जिस ध्यान से विश्व में हो मंगल, वह ध्यान नहीं देना चाहता जिस ध्यान से बने संकीर्ण कट्टर, वह ध्यान ही देना चाहता हूँ जिससे सब बने पावन उदार, वह ज्ञान नहीं देना चाहता मैं विश्व के मानव को, वह ज्ञान नहीं देना चाहता। वह ज्ञान नहीं देना चाहूं जिसे सामान्य जन जानते हैं, वह ज्ञान ही देना चाहता हूँ जो उभय लोक हितकारी हो, स्वपर विश्व हितकारी सह सत्य शिव व सुंदर हो, वह ज्ञान नहीं देना चाहता मैं विश्व के
मानव को वह ज्ञान नहीं देना चाहता, वह ध्यान नहीं देता हूँ मैं साधु व शिष्य गणों को। जिस ध्यान से बढ़े राग द्वेष, चाहे ख्याति पूजा लाभ को, वह ज्ञान मैं देता हूँ जिससे बढ़े ध्यान वैराग्य आत्म उपलब्धि, वह ज्ञान मैं देना चाहता हूँ। भौतिक ज्ञान से भी परे मैं देता हूँ नैतिक ज्ञान, नैतिक से परे धार्मिक ज्ञान, उनसे भी परे आत्मिक ज्ञान। सत्य समता शुचिता शांति के विकास से होता आध्यात्मिक, वह ज्ञान नहीं देना चाहता मैं विश्व के मानव को। जिस ज्ञान को देश विदेशों के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाते हैं, वह ज्ञान नहीं देना चाहता। इसी हेतु नव कोटि से कनक आत्म साधना में तत्पर है। शोध बोध अनुभव के द्वारा लेखन व प्रवचन से देश विदेशों में प्रचार द्वारा विद्वान वैज्ञानिक शिष्यों से वह ज्ञान नहीं देना चाहता मैं विश्व के मानव को। जिस ज्ञान को देश विदेशों के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाते हैं, वह ज्ञान नहीं देना चाहता। आचार्य भगवंत की इस कविता का मैं आपको थोड़ा सा रहस्य भी बताऊंगा, विश्लेषण करके भी बताऊंगा, क्योंकि आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव की जो शिक्षा पद्धति है वो अपने आप में एक मौलिक है, स्वतंत्र है, प्रगतिशील है और प्राचीन हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी और आधुनिक जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका एक समन्वय रूप है, एक उसका मणिकांचन रूप है। ऐसी आचार्य भगवंत की शिक्षा पद्धति है। आपको इस कविता की आरंभिक पंक्तियां सुनने पर एक नकारात्मक भाव लगेगा कि वह ज्ञान नहीं देना चाहता मैं विश्व के मानव को, जैसे आचार्य कह रहे हो कि मैं ज्ञान नहीं देना चाहता। लेकिन आचार्य भगवंत निरंतर ज्ञान दान में तत्पर हैं और कैसा ज्ञान देना चाहते हैं या कौन सा ज्ञान नहीं देना चाहते, जो स्कूल कॉलेजों में सब पढ़ते हैं, सामान्य रूप से सब जानते हैं। मेरा एक अनुभव है 2014 में जब हम लोग ग्राम बेदला में आए हल्दी घाटी का चातुर्मास करके, बिल्कुल पहली ही तारीख थी 2014 की, 1 जनवरी 2014 को अनेक वहां पर वैज्ञानिक शिष्य आए गुरुदेव के, तो उनके बीच में आचार्य भगवंत ने प्रश्न किया, मैंने यही विषय रखा था कि मुझे आप लोग ऐसा विषय बताओ जो सबको विपरीत लगता हो, जिसके प्रश्न अनुत्तरित हो या जिसको कोई जानता नहीं हो, जो सबसे क्लिष्टतम हो, कठिन से कठिन प्रश्न हो, जिसका समाधान सारे पृथ्वी पे कहीं प्राप्त नहीं हो रहा हो, ऐसे प्रश्न मेरे समक्ष लाओ। उसके बाद उदयपुर आने पर वहां के अनेक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से, अनेक चांसलरों से, उनके समक्ष भी गुरुदेव ने यही रखा। तो उस समय मैंने भी अनुभव किया, कोई भी ऐसा नहीं बता पाया कि गुरुदेव हमको ये विषय, क्योंकि सब लौकिक शिक्षा का ही विषय जानते हैं, तो आचार्य भगवंत ने स्वयं ही अनेक ऐसे विषय वहां पर प्रतिपादन किए
विशेषतः प्रवचन सार ग्रंथ के माध्यम से, जिसके माध्यम से वहां पर आने वाले देश और विदेश के प्रोफेसर और वैज्ञानिकों को और जो प्रबुद्ध जिज्ञासु वहां पर प्रतिदिन आने वाले श्रोता थे, स्वाध्यायार्थी थे, उनको पहली बार ज्ञात हुआ कि एक प्रवचन सार ग्रंथ में आधुनिक विज्ञान से कितना फॉरवर्ड विषय है। तो यहाँ पे भी ऊपर की दो पंक्तियों के माध्यम से आचार्य भगवंत यही कहना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा फॉरवर्ड ज्ञान आपको कराना चाहता हूं जो आधुनिक विज्ञान को भी ज्ञात नहीं है। आप लोग कई बार अनुभव करते हैं, आचार्य भगवंत ऐसे विषयों का प्रतिपादन करते हैं जिसको कथनचित आधुनिक विज्ञान स्पर्श भी नहीं कर पाया है। अभी कुछ विषय स्पर्श कर रहा है, क्योंकि अनेक वर्षों से मैं भी अनेक शोध लेख पढ़ता हूँ, विदेशों का साहित्य भी आचार्य भगवंत की सन्निधि में पढ़ता हूँ, तो मुझे भी ये अनुभव में आता है कि आचार्य भगवंत बहुत फॉरवर्ड विषय पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या है, आचार्य भगवंत की इस शिक्षा पद्धति को समझने के लिए, इस प्रबोधन की पद्धति को और इसके मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें शिक्षा का मनोविज्ञान भी जानना जरूरी है। क्योंकि आचार्य भगवंत की एक पुस्तक का नाम है सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान, नारी शिक्षा, नारी गरिमा और शिक्षा संस्कृति, ऐसे अनेक शिक्षा पर भी अनेक ग्रंथ सृजित किए हैं। तो उसके माध्यम से आचार्य भगवंत ने पूरा शिक्षा का स्वरूप बताया। और आप सभी जानते हैं कि इन 2 शताब्दियों में आचार्य भगवंत जैसा कोई भी अध्यापक या शिक्षक परमेष्टि इस पृथ्वी पर नहीं हुआ, जिसने 300 श्रमणियों को ये शिक्षा गुरु बन करके ज्ञान दिया। कोई 21 वर्ष, कोई 15 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 10 वर्ष, ऐसा रह करके सब ज्ञानार्जन किए हुए हैं। आप लोग भी निरंतर ज्ञानार्जन करते हैं, तो आप लोग भी एक नवीनता का अनुभव करते हैं। आप लोग भी हमेशा ये अनुभव बताते कि गुरुदेव ये विषय हमको आज तक किसी ने बताया नहीं, स्वतत्व बताया नहीं, मेरा अपने स्वयं का परिचय भी मुझे ज्ञात नहीं था। ये सभी लोग अपना अनुभव बताते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, तो मैं भी बोलता हूँ गुरुदेव मैंने भी अपने लौकिक शिक्षा से लेके किसी धार्मिक शिक्षा में आप जो विषयों का रहस्योद्घाटन करते हैं वो मैंने कभी भी कहीं श्रवण नहीं किया, न जाना। ये तो गुरुदेव से ही ऐसे रहस्यमय विषय ज्ञात होते हैं। तो आगे आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से जो बता रहे हैं वो मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा हूं। इसके माध्यम से आचार्य भगवंत का जो लक्ष्य है, यानी जो महान लक्ष्य है, ज्ञानदान की भावना है, सर्वजीव कल्याण की जो भावना है, उसका क्या स्वरूप है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा इससे ज्ञान होगा। वह ज्ञान मैं देना चाहता हूं जिस ज्ञान से विश्व में हो। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि मैं ऐसा ज्ञान दूंगा, भली भौतिक विज्ञान भी पढ़ा रहे हो आचार्य भगवंत, या लौकिक किसी भी संविधान, राजनीति, कानून, इतिहास, भूगोल, खगोल, कोई भी विधा पढ़ा रहे हो, लेकिन सब विधाओं का उद्देश्य है इस विश्व का मंगल हो, सब अपने स्वस्वरूप को जाने। और स्वस्वरूप से बढ़कर कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी विद्या नहीं है, वो सबका मंगलमय हो, इस भावना से ही ज्ञानदान देते हैं। और ऐसा ज्ञानदान भी मैं नहीं देना चाहता हूं जिस ज्ञान से बने संकीर्ण कट्टर। आपने कई बार आचार्य भगवंत के मुखारविंद से भी सुना है कि मैं ऐसा ज्ञान भी नहीं देना चाहता कि जिससे आप संकीर्ण बन जाएं, कट्टर बन जाएं, एकांतवादी बन जाएं। आचार्य भगवंत का प्रयास रहता है कि हम उदार बने, सनम्र सत्यग्राही बने, गुणग्राही बने और अनेकांतवादी बने। इस दृष्टि से ही शिक्षा प्रदान करते हैं, ज्ञान दान करते हैं आचार्य भगवंत। ऐसा ही निरंतर भाव रहता है। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा भौतिक प्रयोजन, सांसारिक प्रयोजन से युक्त कभी कोई प्रबोधन नहीं रहता। ये तो आप लोग भी अच्छे से अनुभव कर रहे हैं। आज धर्म क्षेत्र में अन्यत्र जहां कहीं भी प्रवचन आदि होते हैं, उसका नाम भले ही प्रवचन हो, लेकिन आप जानते हैं उसका प्रयोजन क्या है? सिर्फ भौतिक साधन जुटाना, जन संग्रह करना, वित्त संग्रह करना, इसके अतिरिक्त कोई ऐसा महान उद्देश्य नहीं जो एक ज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य सह आचार्य भगवंत सबको ज्ञान दान देते हैं। और ऐसा आप लोग भी अनुभव करते हैं कि आचार्य श्री के पास में अध्ययन करने वाला शिष्य, भक्त, जिज्ञासु, शोधार्थी, शिक्षार्थी जो भी होता है, चाहे सामान्य अनपढ़ से लेकर के तो कोई वैज्ञानिक तक भी हो,
यहाँ तक कि साधुओं में आचार्य उपाध्याय तक भी हों और स्वमत के नहीं अन्य मत के भी हों, वो भी आचार्य भगवंत की इस शिक्षा पद्धति से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उसका कारण है आचार्य भगवंत की सर्व समावेशी शिक्षा पद्धति और एक व्यापक सर्वोदयी पद्धति है। सब जीवों का जिसमें विकास हो, किसी प्रकार की कट्टरता संकीर्णता नहीं। आचार्य भगवंत अनेक बार बोलते हैं ऐसी धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं करना जिससे व्यक्ति संकीर्ण हो जाए, कट्टर हो जाए, अनुदार हो जाए या उग्रवादी या आतंकवादी बन जाए। वहां तो सबको लगेगा हमने तो धार्मिक शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन ऐसी धार्मिक शिक्षा से हम करेंगे क्या? ये तो विश्व में मंगल क्या अमंगल होगा जिसका हम प्रायोगिक रूप से अनुभव करते हैं। आज धर्म के नाम पर जितनी असहिष्णुता और आतंकवाद तक है, ये धर्म की ही पढ़ाई का कारण है। वो भी यही समझते हैं कि हमने तो धार्मिक पढ़ाई कर ली। ऐसी धार्मिक पढ़ाई भी हमको, गुरुदेव को श्रेय नहीं है। आचार्य भगवंत सदैव बनते हैं जिस शिक्षा से आप सरल बने, सहज बने, विनम्र सत्यग्राही बने और अपने आत्म स्वरूप को जाने, अपने स्वयं का स्वरूप जाने, वो ही शिक्षा उपादेय है, वो ही शिक्षा मैं सबको प्रदान करता हूँ। और एक और लिखा है, वो ज्ञान ही देना चाहता हूँ। अभी आपको नेगेटिव सुना था, वो ज्ञान ही देना चाहता हूँ जिससे बने सब पावन और उदार। आचार्य भगवान जो भी ज्ञान देते हैं वो आपको पवित्र, पावन और उदार बनाने के लिए देते हैं। आचार्य भगवान की शिक्षा से जो भी शिक्षित होता है, आप देखते होंगे कि तुलनात्मक रूप में आचार्य भगवान के जो भी शिष्य भक्त हैं, ये वैज्ञानिक तक हैं, कितने विनम्र हैं, कितने सरल और सहज हैं। बड़े बड़े ज्ञान क्षेत्र में रहते हुए भी, बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय उपाधियों से सहित होते हुए भी वो निरंतर विनम्र बने हुए, निरंतर सीख रहे हैं। और आगे आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि वो ज्ञान नहीं देना चाहूं जिससे सामान्य जन जानते हो। गुरुदेव कई बार कहते हैं कि मैं सामान्य जन, आप लोग जो जाने हो, जो पढ़े हो, रटे हो, उसको क्या पढ़ाऊं मैं? वो तो पिष्ट पेशन हो जाएगा या अनावश्यक अपना श्रम समय शक्ति का व्यय होगा। तो मैं ऐसा ज्ञान भी नहीं देना चाहता। वो ज्ञान ही देना चाहता हूं जो उभय लोक हितकारी हो। यहाँ भी उभय लोक शब्द लिखा है। उभय लोक का अर्थ है उभय यानी दोनों लोक में, यानी इस लोक में भी तुम्हारे लिए हितकारी हो, सुखकारी हो, और परलोक में भी सुखकारी हो। ऐसा ही ज्ञान मैं देना चाहता हूं जो अनेकांत से युक्त हो, जो स्यादवाद से युक्त हो, जो समन्वय से युक्त हो और जो प्रेम, करुणा और दया से संयुक्त हो। ऐसा ही ज्ञान, ऐसा हितकारी ज्ञान ही आचार्य भगवंत सदैव प्रदान करते हैं। स्वपर विश्व हितकारी सह सत्य शिव सुंदर। और क्या हो, स्वयं का भी लिए भी उपकारी हो, पर के लिए भी उपकारी हो और विश्व के लिए भी हितकारी हो, और सत्य सत्य शिव सुंदर रूप हो, जिससे सत्य की प्राप्ति हो, सत्य का बोध हो, शिव रूप हो, शाश्वतीतिकता के लिए हो, अनंत सुख की प्राप्ति के मार्ग में प्रवृत्त कराने वाला हो और सुंदर हो। ऐसा ही ज्ञान आचार्य भगवंत सदैव देते हैं और ऐसे ऐसे रहस्य उद्घाटक करते हैं। आप कम से कम इस वेबिनार के माध्यम से और गत वर्ष की 5 से 6 वर्ष की जो क्रांति चल रही है इस अंचल में, उसके माध्यम से आप जान रहे हैं। और आपके माध्यम से अन्यत्र जो भी प्रतिभागी हैं, शोधार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, उनको भी इसका लाभ मिल रहा है। देश और विदेश के सब लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और आचार्य भगवंत इसके माध्यम से सबको स्वपर विश्व हितकारी बना रहे हैं। आप लोग देखते होंगे आचार्य भगवंत के वैज्ञानिक शिष्य भी आते हैं, कितने महान काम में लगे हुए हैं, जीव दया के काम में, अभय दान के काम में, पर्यावरण सुरक्षा, शिक्षा, ऐसे व्यापक कार्यों में लगे हुए। और ये व्यापकता सब में आए, ये भी आचार्य भगवंत का सदैव प्रयास रहता है कि सभी ऐसे व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, उदार दृष्टिकोण अपनाएं, सहिष्णु बने। ऐसी ही शिक्षा देते हैं। आपको किसी प्रकार के पंथवाद, मतवाद, पट्टवाद और आदि आदि जितने वाद है, ऐसे वादों से परे जाकर के हम अनेकांतवाद को समझें, ऐसी भावना से ही आचार्य भगवंत सदैव प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं। आगे लिखते हैं, वो ज्ञान नहीं देता हूं मैं साधु व शिष्य गणों को
जिस ज्ञान से बढ़े राग द्वेष, चाहे ख्याति पूजा लाभ को। मैं आपको एक बड़ा विशेष अनुभव सुना रहा हूं, वो ये है कि आचार्य भगवंत के किसी भी शिष्य को गुरुदेव ने कभी प्रवचनकार बनाना नहीं सिखाया कि तुमको मैं प्रवचन की कोई विशिष्ट शैली सिखा रहा हूं, ये कुछ नहीं। गुरुदेव बोलते हैं आप सरल सहज रूप से जो कुछ सीखेंगे वही अपने आप में एक प्रभावी प्रवचन है, कुछ अलग से उसके लिए कृत्रिम रूप से करने की आवश्यकता नहीं। और ऐसा भी हमें प्रवचनकार किसी को नहीं बनाऊंगा कि जिससे तुम्हें राग द्वेष बढ़ जाए, ख्याति पूजा लाभ के प्रति आप आकृष्ट हो जाएं, तो और उल्टा पतन हो जाएगा। ऐसे प्रवचनकार भी नहीं बनना। और आचार्य की गत वेबिनारों में, स्वाध्याय आदि में आपने प्रवचन का रहस्य समझा है। प्रवचन कहते किससे हैं? प्रकृष्ट वचन ही प्रवचन है, आगम के वचन ही प्रवचन है, और सर्वज्ञ की वाणी के अनुरूप, आगम के अनुरूप जो कुछ कहा जाता है वो ही यथार्थ से प्रवचन है। इसको छोड़ के सब प्रवचन बाह्य है। आचार्य भगवंत स्वयं का भी बोलते हैं कि मैं जो कुछ करता हूं वो प्रवचन सम है, लेकिन इससे विपरीत यदि ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि या अन्य किसी प्रयोजन के लिए है तो वो बिल्कुल आगम बाह्य है, प्रवचन बाह्य है। ऐसा भी सदैव बताते हैं। वह ज्ञान देता हूं जिससे बड़े ज्ञान वैराग्य आत्म उपलब्धि। ऐसा ज्ञान देता हूं कि जिससे ज्ञान वैराग्य बढ़े और आत्मा की उपलब्धि और आत्म विशुद्धि बढ़े। ऐसा ही ज्ञान सदैव आप अनुभव करते हैं, और इस अनुभूति से ही आप में इतनी जो क्रांति हो रही है, शांति हो रही है, इतनी जो जिज्ञासा हो रही है, उसका कारण है यहाँ जो कुछ लिखा जा रहा है उसके अनुरूप ही आप सदैव ये अनुभूति करते हैं कि आचार्य भगवंत आगम से बाह्य जाकर कुछ नहीं बोलते। भले दुनिया के किसी भी ज्ञान विज्ञान का विषय हो, लौकिक शिक्षा का भी विषय हो, उसको भी आत्मा से ही जोड़ करके बताते हैं। इससे अतिरिक्त कोई भी ऐसा सांसारिक भौतिक प्रयोजन नहीं होता। आगे लिखते हैं, भौतिक ज्ञान से परे भी मैं देता हूं नैतिक ज्ञान। सिर्फ भौतिक ज्ञान भी जब देते हैं तो उसके माध्यम से भी हमें नैतिक ज्ञान सिखाते हैं। आपने गुरुदेव की अनेक कविताओं में धूल की, मिट्टी की और घास की आदि की कविता, जबकि वो भौतिक वस्तु है तो भी उसके माध्यम से कितना नैतिक ज्ञान, इतिहास का बोध, विज्ञान का ज्ञान आदि अनेक आयाम हमको ज्ञात होते। ऐसी शिक्षा पद्धति है। उसके आगे नैतिक से परे धार्मिक ज्ञान, फिर नैतिक से आगे धार्मिक ज्ञान देते। धार्मिक ज्ञान भी कैसा? रूढ़िवादी धार्मिक नहीं, यथार्थ धार्मिक, सम्यक दर्शन युक्त, अनेकांत से युक्त, और उससे भी परे आत्मिक ज्ञान। धार्मिक ज्ञान से भी परे निरंतर आत्मिक ज्ञान देते हैं। और इस आत्मिक ज्ञान की आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कितनी आवश्यकता है। आप गत दिवस आचार्य भगवंत के वैज्ञानिक शिष्यों की जिज्ञासा से, और अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितनी मांग है, जिसको लेकर आगामी काल में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी भी होने वाली है, उस चेतना विज्ञान पे, आत्मविज्ञान पर। तो ऐसा आत्मिक विज्ञान ही प्रदान करने वाले आचार्य भगवंत हैं। सत्य, समता, सुचिता, शांति के विकास से होता आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मिक ज्ञान जो देते हैं इसके माध्यम से ही इसका विकास जो होता है वो सत्य के माध्यम से होता है, समता के माध्यम से होता है, और शुचिता के माध्यम से होता है। सत्य रूप क्या है ये आप आचार्य भगवंत से सदैव श्रवण करते हैं। आज उस पर आधारित आचार्य भगवंत ने 450 प्रायः अभी ग्रंथ सृजित किए हुए, हजारों कविताओं में ये विषय वर्णित किया है। और आप एक एक कविता के विधेय माध्यम से भी सामान्य रूप से जानते हैं कि इसमें कितना नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, हर विषय पर आचार्य भगवंत की लेखनी चलती है, कलम चलती है। एक कविता में भी, छोटी सी कविता, सामान्य कविता में भी कितना विषय समायोजित करते हैं आचार्य भगवंत, और हम सब उससे कितने आनंदित होते हैं। अभी आप श्रवण करने के बाद समझ रहे हैं। तो ये सत्य, समता और शुचिता, शांति जितनी होगी उतना ही आध्यात्मिक विकास होगा। जैसा कि आप निरंतर अपना अनुभव बता रहे कि आचार्य भगवंत हमें बहुत शांति की प्राप्ति, समता की प्राप्ति हो रही है, और उससे हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है।
इसी हेतु नव कोटि से कनक आत्म साधना में तत्पर है। आचार्य भगवंत अपना भी अनुभव बता रहे हैं कि ऐसी शिक्षा वो स्वयं भी उन्होंने जो कुछ प्राप्त की है अपने गुरुओं से, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से, अपने तपोबल से, वो सब आत्म साधना में निरंतर तत्पर है, निरंतर प्रयत्नरत है। और शोध बोध के द्वारा, अनुभव के द्वारा और आचार्य भगवंत की लेखनी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से हम सब निरंतर अनुभव करते हैं कि सब इन सब का शोध बोध, शिक्षा आदि का जो केंद्र है वो आत्म तत्व रहता है। और देश विशेषों में प्रचार द्वारा विद्वान वैज्ञानिक शिष्यों से स्वयं भी करते हैं और उस योग्य शिष्यों को भी बनाते हैं जो देश विदेशों में इतनी व्यापक जिनवाणी की इस यथार्थ ज्ञान की प्रभावना करते हैं। ऐसी इस कविता के माध्यम से मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आचार्य भगवंत की जो शिक्षा पद्धति है वो अपने आप में एक अनूठी है, अद्भुत है, अलौकिक है, कहीं भी नहीं है। मैं भी आचार्य भगवंत को हजारों बार बताया हूं कि आपके जैसी शिक्षा पद्धति कहीं नहीं। और इसका लोहा प्राय प्राय भारत के हर संघों में माना जाता है। आप लोग भी जानते होंगे, जहां भी आचार्य भगवंत का नाम आता है वहां सब लोग नतमस्तक होते हैं कि आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव हैं, उनकी शिक्षा पद्धति सबसे विशेष है, इसमें बड़ी विशिष्टताएं हैं, बड़ी इसमें मौलिकता है, बड़ा इसका एक व्यापक सर्व समावेशी सर्वग्राही स्वरूप है, ऐसा सभी लोग अनुभव करते हैं, जिसमें किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं, पंथवाद नहीं, किसी प्रकार का तेरा मेरा नहीं, सबका समन्वय, सबका विकास और अंत्योदय से लेकर सर्वोदय, ऐसा भाव आचार्य भगवंत की शिक्षा पद्धति में हम देखते हैं। और ऐसा ही ज्ञान वो ज्ञान दान प्रदान करते हैं। ये इस कविता का मुख्य रूप से शिक्षा है। अब इसके पश्चात मैं दूसरी एक कविता पे आता हूं और आचार्य श्री की कविता के माध्यम से मैं आपको इसलिए भी पढ़ा रहा हूं कि आपको भी ऐसी अनुभूति हो कि क्योंकि आचार्य भगवंत की ही वाणी है, आचार्य भगवंत की ही लेखनी है, उनका क्या स्वयं का अनुभव है। और अभी जो आचार्य भगवंत मौन है या जो दुर्घटना के कारण नहीं बोल पाए थे, तो मैं आपको उनकी कविताओं के माध्यम से लाभान्वित करा रहा हूं कि आचार्य भगवंत की ही वाणी है। तो आचार्य भगवंत की एक एक हम ऐसी कविता के माध्यम से ऐसे एक एक छोटे छोटे विषय को समझेंगे तो एक के माध्यम से अनेक को हम जोड़ सकते हैं। ये गुरुदेव की बड़ी पद्धति है। और आप लोग देखते होंगे कि एक एक कविता भी कितनी शोधपूर्ण है, जो आज के इस युग में दुर्लभ है। तो आइए, आचार्य भगवंत की एक कविता है, भारत के साक्षरी व शहरी द्वारा अधिक आत्महत्या के कारण व निवारण उपाय। अभी मैं आपको शिक्षा पद्धति बता रहा था और अभी शिक्षा की लौकिक क्षेत्र में क्या विकृति हो रही है, क्या उससे हानियां हो रही है, जो आज हम अपने विशेषतः भारतीय परिवेश में आज देख रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ही ये कविता आचार्य भगवंत ने सृजित की। तो आचार्य भगवंत 50 वर्ष पहले से जानते हैं, लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई शोध आता है उससे प्रेरित होकर कुछ नया सृजन करके और समष्टि को लाभ हो, इस दृष्टि से कुछ न कुछ ऐसा काव्य रूप में, गद्य या पद्य रूप में सृजन करके सबको लाभान्वित कराते हैं। तो ऐसी ही लाभान्वित कराने वाली ये कविता है, बड़ी व्यंग्यात्मक भी है और आत्मचिंतन का भी कारण है, और हमारी चिंता दूर करके, हमारा दुख दूर करके हमको सम्यक मार्ग दिखाने वाली ऐसी ये कविता है, जिसका शीर्षक है भारत के साक्षरी व शहरी द्वारा अधिक आत्महत्या के कारण व निवारण उपाय। शीर्षक में ही आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अभी जितनी आत्महत्याएं हो रही है, कोई अनपढ़ लोग नहीं कर रहे हैं, ज्यादा जितने पढ़े लिखे हैं, साक्षरी जिसको बोलते हैं, और विशेषतः शहरी लोग जो हैं वो कर रहे हैं। वो क्या कारण है उस आत्महत्या का और उसका उपाय क्या है? आचार्य भगवंत सिर्फ समस्या नहीं रखते, समस्या का उपाय भी सुझाते हैं कि हम उस समस्या से कैसे निवृत्त हो सकते हैं, कैसे उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी विशेषता है। तो आप लोग सुनिए कविता। हाय रे साक्षरी शहरी वाले, आत्महत्या से मरने वाले, धैर्यहीन व हताशा वाले, भीड़ में भी एकला रहने वाले,
संस्कार संस्कृति रहित वाले, साक्षरी शहरी एकला वाले, हरे साक्षरी शहरी वाले, आत्महत्या से मरने वाले, रटंत शिक्षा पाने वाले, हिताहित विवेक रहित वाले, स्नेह सौहार्द रहित वाले, सहयोग समन्वय रिक्त वाले, तनाव हताशा में रहने वाले, दिखावा आडंबर सहित वाले, हरे साक्षरी शहरी वाले, आत्महत्या से मरने वाले, डिग्री सह दिल से ड्राई वाले, धन सह धर्म से रहित वाले, अस्त व्यस्त संत्रस्त जीने वाले, स्वयं हेतु समय नहीं वाले, आधुनिकता के अंध भक्त वाले, संतुष्टि शांति रहित वाले, हरे साक्षरी शहरी वाले, आत्महत्या से मरने वाले, दान दया सेवा रहित वाले, संकीर्ण स्वार्थ में जीने वाले, सामाजिक सहयोग रहित वाले, धार्मिक कार्यों से रहित वाले, भीड़ में भी एकला असहाय वाले, महान लक्ष्य शून्य किम कर्तव्य वाले, हरे साक्षरी शहरी वाले, आत्महत्या से मरने वाले, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले, लव मैरिज को करने वाले, काम भोग में आसक्त वाले, अर्थ व काम को ही चाहने वाले, धर्म व मोक्ष को ना चाहने वाले, भौतिकता सर्वस्व मानने वाले, हरे आधुनिक साक्षरी वाले, आत्महत्या से मरने वाले, फैशन व्यसन सहित वाले, सादा जीवन श्रम रहित वाले, तनाव तलाक झेलने वाले, आत्महत्या अतः करने वाले, कर्म सिद्धांत न मानने वाले, परभाव को भी बिगाड़ने वाले, हरे साक्षरी शहरी वाले, आत्महत्या से मरने वाले, इन विकृति से निवृत्ति के, इन विकृत निवृत्ति के उपाय करो, उक्त दुर्गुणों को दूर करो, आध्यात्मिक धर्म कर्म सिद्धांत मानो, समता शांति धैर्य स्वीकारो, साविद्या या विमुक्त स्वीकारो, आह्वान कनक का स्वीकारो, हरे साक्षरी शहरी वाले, आत्महत्या से मरने वाले, हरे साक्षरी शहरी वाले, आत्महत्या से मरने वाले। आप लोगों को कविता का जो सामान्य स्वरूप तो समझ में आया होगा, क्योंकि ये विषय अनेक बार आचार्य भगवंत प्रतिपादित करते रहते हैं, और शिक्षा, आधुनिक शिक्षा में क्या कमियां हैं, आप लोगों से प्रति प्रश्न करके, आप लोगों से कुछ जिज्ञासा करके, और आपके ही किसी अनुभव से ये सब बताते रहते हैं कि, और मैं भी हमेशा बताता हूँ कि हम लोगों ने जो कुछ भी लौकिक शिक्षा भी प्राप्त की है वो बिल्कुल सही नहीं है। आपसे ही शिक्षा का स्वरूप हमें ज्ञात हुआ, और आचार्य भगवंत तो कोई सामान्य शिक्षक नहीं है। देश विदेश और अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पे जो भी हर जीव का मनोविज्ञान है, वहां तक आचार्य भगवंत का सिर्फ प्रवेश नहीं है, कमांड है। आज देखिए कि सामान्यतः लोग साधु को क्या समझते हैं, साधु को क्या आधुनिक ज्ञान है, लेकिन आप आचार्य भगवंत के समक्ष जब आते हैं, बड़े बड़े सामान्य लोगों की बात छोड़ो, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नतमस्तक हो जाते हैं
और ये कहते हैं कि गुरुदेव हमने आज तक जो कुछ भी पढ़ाई की लौकिक, वो हमारी किसी काम की नहीं। हमारा सारा डिग्री और हमारी पोस्ट ये किसी काम की नहीं है इस ज्ञान के आगे। तो आप इस कविता के माध्यम से एक मनोविज्ञान भी समझेंगे, और आप लोग जिन शहरी लोगों से, जिन शहरी साक्षरी लोगों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, कोई बड़े शहर में रह लिया तो कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया, बहुत बड़ा कोई, लेकिन उनकी क्या दुर्दशा है ये इस कविता के माध्यम से। सब दुर्दशा में ऐसा भी नहीं कहना है, लेकिन जो भी ऐसे अंधानुकरण से युक्त, ऐसी कुशिक्षा से प्रेरित हैं, प्रभावित हैं, उनका मनोविज्ञान यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य भगवंत। हाय रे साक्षरी शहरी वाले, आत्महत्या से मरने वाले। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को भी गुरुदेव ने इसलिए दृष्टिगत रखा कि कोई ये ना समझे कि मैं आचार्य हूं या साधु हूं इसलिए कह रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी कह रही है कि अभी जितने आत्महत्या से मरने वाले हैं उसमें शहरी जन और शिक्षित जन ही ज्यादा है, साक्षरी लोग अधिक है। फिर बोल रहे हैं आचार्य भगवान, बता रहे हैं धैर्यहीन व हताशा वाले। ये कैसे लोग हैं? ये धैर्यहीन है, इनमें धैर्य नहीं है, हताशा वाले। जैसे सामान्य रूप से मैं बता दूं आपको, आप लोग समझते होंगे सामान्य रूप से कि किसी को आईएएस की पोस्ट मिल गई तो कोई बहुत बड़ा काम हो गया। आप कई घटना ऐसी देखेंगे जिसमें आईएएस हो, आईपीएस हो, ये लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके पूर्व आपको ने जो कविता श्रवण की उसमें आचार्य भगवंत ने वो बताया कि मैं ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहता जिससे आप सिर्फ ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि में ही अटक के रह जाओ, या किसी प्रकार के राग द्वेष में रह जाओ, ऐसे कुज्ञान से संयुक्त हो जाओ। ऐसा ज्ञान मैं देने वाला नहीं हूं, ये भी बताया है। वो इसीलिए बताया है कि ये ऐसा जो करने वाले, ऐसे आत्महत्या करने वाले साक्षरी शहरी है, इसका कारण भी यही है कि इन्होंने कुशिक्षा प्राप्त की है, इन्होंने कोई उद्देश्य युक्त शिक्षा प्राप्त नहीं की है, इसलिए ऐसी स्थिति इनकी बनती है। ये भी आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। साक्षरी संस्कार संस्कृति रहित वाले और भीड़ में भी एकला रहने वाले, ये बड़ा महत्वपूर्ण। आज शहरों में आप देखते हैं जहां तहां भीड़ है, दौड़ती हुई है, लेकिन भीड़ में भी एकला रहने वाले। आपने एक गजल सुनी होगी, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। ऐसी ही स्थिति इन शहरी साक्षरियों की भी हो जाती है, जिनकी उद्देश्यहीन शिक्षा होती है। जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके कुछ पोस्ट पैकेज डिग्री प्राप्त कर ली और समझने लगे कि हम बहुत आधुनिक हो गए, हमको तो अब सब आता है, सब जानते हैं। लेकिन बिल्कुल नहीं, ये लोग भीड़ में भी एकले रहने लगे। आज शहरों में कितनी भीड़ है, हजारों की नहीं, आज लाखों की भीड़ है। उस लाखों की भीड़ में भी ऐसा व्यक्ति नितांत एकला हो जाता है, और उस एकलेपन के कारण ही वो आत्महत्या करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से एकला होना, हमारे यहाँ तो एकत्व भावना है, वो तो सही है, लेकिन ऐसी एकला होना ये हमारे लिए बहुत आत्मघाती है। और संस्कार संस्कृति से रहित वाले ऐसे लोग क्या होते हैं, इनमें कोई संस्कार नहीं होते, कोई संस्कृति नहीं होती। ये तो अंधानुकरण करने वाले होते हैं, भेड़ भेड़िया चाल वाले होते हैं, और साक्षरी शहरी एकला वाले। और ऐसे एकलखोर जीवन जीने वाले, जिनका सामाजिक जीवन नहीं, जिनमें कोई संवेदना नहीं, पूरी बुद्धि है लेकिन साक्षरी बन गए, तो ऐसे लोगों का शिक्षा पतनकारी है। ये आचार्य भगवान बता रहे। रटंत शिक्षा इसका कारण क्या है? देखो, आपको शिक्षा मनोविज्ञान भी ज्ञात होगा कि लौकिक जीवन में आप सब, हम सब प्राय आचार्य भगवान को छोड़ के कहीं ना कहीं इसके शिकार हुए, कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुए। रटंत शिक्षा पाने वाले, हमको रटंत शिक्षा ही पढ़ाई गई है, अधिकतरों का अनुभव यही है। आज के सब बच्चे और आप लोग भी हमेशा आज आचार्य भगवान के समक्ष यही कहते हैं कि हमने जो भी शिक्षा प्राप्त की है वो रटंत शिक्षा वाले हैं, हिताहित विवेक रहित वाले। हित क्या है और अहित क्या है,
हित अहित तो है ही है, लेकिन आचार्य बोलते हैं कि भगवंत हमेशा बोलते हैं कि प्राथमिक ज्ञान भी नहीं है, बैठने उठने खाने पीने और कैसे जीवन यापन करें उसका भी सही ज्ञान नहीं है। ऐसे शिक्षित साक्षरी हो जाते हैं, ऐसे शहरी हो जाते हैं जिनको कोई अनुभव नहीं रहता और स्नेह सौहार्द रहित वाले। और आप ये भी अनुभव करते हैं कि ऐसे लोग जो स्वार्थ परख होते हैं उनमें कोई स्नेह नहीं है, सौहार्दता नहीं है, कोई समन्वय नहीं, कोई सहयोग का भाव नहीं, इससे बिल्कुल रिक्तता है। और ये ऐसे जो शिक्षित होते हैं वो सदैव तनाव से, हताशा से भरे रहते हैं। आपको भले ही उनकी डिग्री दिख रही है, पोस्ट दिख रहा है, आप उससे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन अभी आचार्य भगवंत से गत वर्षों में आपने बहुत अच्छा शिक्षा में विज्ञान सीखा। सामान्य शिक्षकों से लेके तो प्रोफेसर से तो वैज्ञानिकों ने सब ने ये सीखा है कि ऐसे लोग सदैव तनाव और हताशा में रहते हैं और सिर्फ दिखावा और आडंबर करते रहते हैं और किसी तरह अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए ये सारा प्रपंच उनको करना पड़ता है। और एक और विशेषण आप लोग देखो, गुरुदेव बता रहे हैं, डिग्री सह दिल से ड्राई वाले। जैसे ही डिग्री आती है और उनका दिल ड्राई हो जाता है, ड्राई यानी सूखा हो जाता है, रूखा सूखा हो जाता है, जिसमें कोई मधुरता नहीं, कोई सहृदयता नहीं, कोई सहयोग परोपकार का भाव नहीं। ऐसे डिग्री वाले बन जाते हैं। धन सह धर्म से रहित वाले, धन तो कुछ हो जाता है लेकिन धर्म रहित हो जाते हैं, यानी दया से रहित हो जाते हैं। कोई दया का काम नहीं, कोई पारमार्थिक काम करना नहीं, अस्त व्यस्त संत्रस्त जीने वाले, स्वयं हेतु समय नहीं वाले। और ऐसे लोग कैसा जीवन जीते हैं? अस्त व्यस्त और संत्रस्त, माने सदैव टेंशन में रहने वाले। अस्त व्यस्त, हमारे देश में एक बड़ी बीमारी लग गई है, बड़ी एक फैशन का रूप ले लिया है। हर व्यक्ति अपने आप को बहुत बिजी दिखाना चाहता है, काम कौड़ी का नहीं और फुर्सत मिनट की नहीं, ऐसी स्थिति है। काम कुछ नहीं रहेगा लेकिन दिखाएंगे ऐसा कि बहुत हम बिजी हैं, अनुत्पादक कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसे अंधानुकरण में लगे रहते हैं और उसको श्रेष्ठ मान करके और अपने आप को व्यस्त समझते हैं। तो आचार्य भगवत बोलते हैं ऐसे लोग अस्त व्यस्त भी हैं और संत्रस्त भी हैं। आचार्य भगवंत अपना भी अनुभव हमेशा देते हैं कि मैं व्यस्त भी हूं लेकिन मस्त भी हूं। व्यस्त के साथ मस्त होना चाहिए। स्वयं हेतु समय नहीं वाले। कई लोग आप लोग देखते हैं आधुनिकता के नाम पर समय नहीं है, स्वयं के लिए समय नहीं है, और जिसके लिए पास स्वयं के लिए समय नहीं वो क्या दूसरों को समय देगा। खाने के लिए समय नहीं है, समय पर लघु शंका दीर्घ शंका जाने के लिए समय नहीं है, रात दिन चिंता सिर्फ सिर्फ और पर की चिंता होती है। ऐसे साक्षरी होते हैं आधुनिकता के अंध भक्त वाले, संतुष्टि शांति रहित वाले। और ये सब करते हैं क्यों? विशेषतः हमारे भारतीय परिवेश में आधुनिक दिखाने का भी एक बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा फैशन है। हर व्यक्ति ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत शहरी हूँ, साक्षर हूँ, बहुत आधुनिक हो गया हूँ। बिल्कुल नहीं। आचार्य भगवंत के समक्ष आने के पश्चात आपको ज्ञात होता है कि आप अभी कितने आधुनिक और कितने पिछड़े हैं। आचार्य भगवंत तो कई विषयों में बताते हैं कि आप पाषाण युग में पहुंचे हुए लोग लगते हैं। ऐसी शांति संतुष्टि से रहित वाले जो लोग हैं ऐसे लोग हैं। इसके माध्यम से आप जानिए कि शिक्षित लोग, आप जिनको शिक्षित समझते हैं, उनमें क्या क्या मनोभाव होता है, उनकी क्या क्या गतिविधियां होती है, कैसे वो ऐसा संत्रस्त जीवन जीते हैं। ये इस कविता के माध्यम से भी हमको शिक्षा प्राप्त करनी है। इसके आगे देखिए, दया दान सेवा रहित वाले, संकीर्ण स्वार्थ में जीने वाले, बिल्कुल ड्राई हृदय, हृदय में कोई उनके दया दान सेवा का कोई भाव ही नहीं है और संकीर्ण स्वार्थ में ही जीते हैं। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वेतन भोगी बनकर के जीते हैं। अपना नौकरी करना है, वेतन प्राप्त करना है और जीवन जैसे तैसे धकाना है, जीना नहीं है यथार्थ। सामाजिक सहयोग रहित वाले, धार्मिक कार्यों से रहित वाले, कोई सामाजिक सहयोग नहीं, कोई धार्मिक कार्य नहीं और भीड़ में भी एकला असहाय वाले। ऐसे लोग ही भीड़ में एकले हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, क्योंकि जब तक सामाजिकता नहीं आती, अन्य लोगों के लिए कुछ हितकारी कार्य नहीं करता, तब तक उस व्यक्ति को भी उसका कोई फल ऐसे सहयोग रूप में नहीं मिलता, इसलिए वो असहाय हो जाता है।
महान लक्ष्य शून्य किम कर्तव्य वाले। और ऐसे लोगों की स्थिति ये होते हैं कि वो पढ़े लिखे होकर के भी लक्ष्य शून्य, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आपने भी गत वर्षों में अनुभव किया, आचार्य भगवंत ने आप सबको, और प्राय आप सबको क्या, सभी को, यहाँ तक कि साधु संतों को भी, अनेक साधु संतों ने भी अपने अनुभव लिखे हुए हैं। कि मैं भी हमें हमेशा कहता हूँ आचार्य भगवंत की कुछ हमको सब कुछ आपसे ही पढ़ने को मिला। मैं तो अपने आप को प्राथमिक विद्यार्थी समझता हूँ। हजारों बार कहा हूँ कि आचार्य भगवंत जो कुछ भी प्राप्त हुआ है आपसे ही प्रारंभ हुआ है, आपसे ही शुरुआत हुई है शिक्षा की, दीक्षा की। उसके पूर्व मैं भी अज्ञानी ही रहा हूँ। तो यहाँ भी आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि ऐसे लोग भी लक्ष्य शून्य होते हैं। किम कर्तव्य वाले माने उनको अपना क्या कर्तव्य है ये भी नहीं सूझता। कहां से सूझेगा? उन्होंने तो जैसे तैसे डिग्री प्राप्त करके कोई पोस्ट प्राप्त कर ली और समझ लिया कि हम सफल हो गए। लेकिन ऐसे लोग कितने असफल हैं ये आप इस कविता के माध्यम से समझिए। आप जिनको सफल समझते हैं वो ऐसे सफल लोगों की क्या परिणति हो रही है, उस आत्महत्या करते हैं। और ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ से आई है, उसको भी आप दृष्टिगत रखें। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले और लव मैरिज को करने वाले, आधुनिकता के नाम पर आप जितनी लिव इन रिलेशन की विकृतियां देखते हैं, लव मैरिज की विकृतियां देखते हैं, ये सब काम भोग में आसक्त होने के कारण होता है। और ऐसे लोग से ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ फॉरवर्ड हो गए, बहुत आधुनिक हो गए। बिल्कुल नहीं। आज आचार्य भगवंत यहाँ अपने अनुभव से बता रहे हैं, विज्ञान से बता रहे हैं, आगम से बता रहे हैं कि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ मैथुन संज्ञा से जायमान जो भाव है उससे काम भोग में आसक्त रहते हैं। और अर्थ व काम को ही चाहने वाले, सिर्फ और सिर्फ धन को चाहते हैं और काम को चाहते हैं, बस। इसके अतिरिक्त तो उनका कोई उद्देश्य नहीं है। धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ के लिए कुछ भी नहीं है। धर्म व मोक्ष को न चाहने वाले और भौतिकता को सर्वस्व मानने वाले। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि मिथ्या दृष्टि जीव जब होता है तो उसमें ऐसा बहिर्दृष्टिता होती है, ऐसी भौतिकता के प्रति आकर्षण होता है। स्वस्वरूप को नहीं जानने के कारण ही उपरोक्त जो भी मैंने बताई है सारी विकृतियां होती है। चाहे वो व्यक्ति कितना भी शिक्षित हो जाए, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि से युक्त हो जाए, प्रतिदिन आचार्य भगवंत की कविताओं से और प्रतिदिन आचार्य भगवंत भी अपने प्रबोधनों में बताते हैं कि बड़े बड़े रावण, कंस, हिटलर, तैमूर, बहुत अनेक नाम बताते हैं, सिकंदर। तो ये नाम किस लिए बताते हैं? ये भी सब सत्ता संपत्ति बुद्धि से संयुक्त होते हुए भी ऐसे ही इनकी भी स्थिति जैसे साक्षरी शहरियों की है। सबसे बड़े बड़े उदाहरण बताते हैं। अभी इस आधुनिक युग का सबसे बड़ा उदाहरण हिटलर है, जो आत्महत्या से मरा, सदैव असुरक्षित अनुभव करने वाला, करोड़ों यहूदियों को मरवाने वाला और सदैव ही संक्लेशित रहने वाला, अहंकार से युक्त, ऐसा वो बुद्धिमान था। आप लोग किसी की बुद्धि से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, किसी की भावना से, संवेदना को पहचान पाना ये कोई बिरले ही कर पाते। हमारे देश परिवेश में ऐसी बहुत बड़ी रिक्तता है। अभी विदेशी लोग इसको समझ रहे हैं। हम लोग विदेशों का भी साहित्य अध्ययन जो कर रहे हैं आचार्य भगवंत की सन्निधि में, उससे निरंतर ज्ञात होता है कि विदेशी लोगों में दया, दान, सेवा, परोपकार, संवेदना बहुत बढ़ रही है। जीव दया का भाव आप लोग चैनलों के माध्यम से भी देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कितना जीव दया के लिए काम करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं धार्मिक समुदाय भी नहीं करता। पूरा दया दया या अहिंसा धर्म रट लेने से कुछ नहीं होगा, उसका प्रायोगिकीकरण चाहिए। तो प्रायोगिकीकरण आज वैज्ञानिक जगत में, विदेशों के कई परिवेशों में विशेषतः देखने को मिलता है। वो अब बौद्धिकता को इतना महत्व नहीं देते। बौद्धिकता से आगे वो चाहते हैं संवेदना, और भी उससे आगे अब चेतना के विज्ञान को भी जानने में प्रवृत्त हुए हैं, पुरुषार्थरत हुए हैं। वो भी हम सबको जानना है, क्योंकि ये सब जाने बिना हम तुलनात्मक अध्ययन जब तक नहीं करेंगे। ऐसे उदाहरण के लिए आज की ही आपको मैंने कविता जो बताई है आचार्य भगवंत का अनुभव, क्या आप लोग अनुभव नहीं करते कि ऐसा शिक्षित लोगों में होता है? अनेकों ने तो सब स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके माध्यम से आप भी समझो, क्योंकि आपको सच्चा धार्मिक बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है, तो ऐसे विषयों से आपको अप्रभावी रहना भी आना चाहिए। ऐसी अप्रभावी रहने की कला सिखाने वाली भी
ये कविता है। हाँ, किसी का अच्छा भाव है, शिक्षित होकर के भी दया है, सेवा है, संवेदना है, फिर तो क्या देखना, सोने में सुहागा है, मणि कांचन योग है। जैसे आचार्य भगवंत स्वयं से श्रेष्ठतम उदाहरण इस पृथ्वी का। आचार्य भगवंत की IQ इस पूरी पृथ्वी में श्रेष्ठतम है। IQ से आगे EQ। आप लोग भावनात्मक संवेदात्मक लब्धि को भी देखते हैं, कितनी तीव्रतर है। और भी उससे आगे की SQ यानी स्पिरिचुअल कोशेंट, आध्यात्मिक जो लब्धि है, आप देख रहे हैं कितना ज्ञान है। ज्ञान के आगे अनुभव, और स्वयं में उसको कैसे चरितार्थ करना, कैसे चारित्रवान बनना, प्रायोगिक करना, ये आप निरंतर देखते हैं, जिससे आप सतत प्रभावित हो रहे हैं आचार्य भगवंत की इन प्रवृत्तियों से। तो यही आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं कि इससे अनेक शिक्षाएं हमको प्राप्त हो रही है कि हम सिर्फ पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होगा, डिग्री प्राप्त हो जाने, सत्ता संपत्ति प्राप्त होने से भी कुछ नहीं होगा। सत्ता संपत्ति भी आप देख रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है आज पृथ्वी पर, कैसे कैसे युद्ध हो रहे हैं, कितनी सर्वत्र अशांति हो रही है। उसका कारण है सत्ता संपत्ति और भौतिकता को ही जिन्होंने प्रमुख करके चला है, उनकी आज ऐसी दुर्दशा है। और ऐसे लोग ही जो खोखले होते हैं पढ़े लिखे होकर के, वो ज्यादा फैशनी व्यसनी भी होते हैं। आप देखना कि ज्यादा से ज्यादा फैशन व्यसन ऐसे लोग करते हैं। सामान्य अनपढ़ भी पाप भीरू होते हैं, व्यसनों से बचे रहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद में अधिक जितनी ड्रग्स का सेवन करने वाले, शराब का सेवन करने वाले कौन है, मांसाहार सेवन करने वाले, अन्य भी व्यभिचार आदि करने वाले कौन है, ज्यादा शिक्षित लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, और सब बड़े बड़े पदाधिष्ठित लोग हैं। ऐसे लोग ही ज्यादा करते हैं। आप भी आए दिनों अखबारों में पढ़ते हैं और कितना अनुभव करते हैं। यदि अनुभव नहीं करते तो आचार्य भगवंत की आज की कविता से प्रेरणा और शिक्षा प्राप्त करके इसको अनुभव करना सीखिए, तब आप यथार्थ से धार्मिक बनेंगे, तब आपका ज्ञान में प्रवेश होगा, तब आपका धर्म में प्रवेश है। उसके बिना आप कुछ भी नहीं समझ सकते, पढ़े लिखे गमार बन के रह जाओगे, इससे अधिक कुछ भी नहीं होगा। आचार्य भगवंत तो बोलते हैं ऐसे लोग फैशनी व्यसनी होते हैं और सादा जीवन श्रम रहित वाले होते हैं, सादा जीवन को प्राधान्यता नहीं देते और आलसी होते हैं, श्रम रहित आलस्य युक्त जीवन। और इस आलस्य युक्त जीवन का दुष्प्रभाव आज देख लो, जो अधिक से अधिक रोगी सब शहरी जन है। बड़े बड़े महारोग सब शहरी जनों को ज्यादा है, कैंसर है, डायबिटीज है, सारे ऐसे रोग हैं। और अब ये गांव में भी प्रवेश इसलिए कर रहा है कि आप सब अंधानुकरण करते हैं शहरियों का, उनको श्रेष्ठ मानते हैं। कोई व्यक्ति का नाम हो गया, कोई एक्टर हो गया, उसको हीरो मान लेते हो, और ना जाने क्या क्या मान लेते हो। कोई 2 पैसा ज्यादा कमा के बैठा, उसको सिर पे बैठा लेते हो, बहुत बड़ा आदमी हो गया, बहुत जैसे सब गुण संपन्न हो गया। तो ये जितनी ऐसी कुधारणाएं हैं, ऐसे अंधानुकरण है, ये सब छोड़ करके हमको सत्य तथ्य जानना है, तब हम इस विषय का मनोविज्ञान समझ सकते हैं। तो आचार्य भगवंत बोलते हैं ऐसे लोग तनाव और तला, ये स्थिति होती है उस फैशन व्यसन और श्रम रहित आलस्य से युक्त जीवन से। फिर आखिरी में क्या होता है, तनाव भी होता है, तनाव से युक्त रहते हैं, तलाक को झेलने वाले रहते हैं, तलाक भी हो जाता है और आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये अंतिम उसकी परिणति होती है। तो ऐसी सत्ता संपत्ति और बुद्धि से क्या करेंगे हम, जिसकी परिणति उससे बड़ी। अच्छा तो है कोई व्यक्ति अनपढ़ भी रहे, निरक्षर भी रहे, लेकिन यदि उसका भाव व्यवहार अच्छा है तो वो श्रेष्ठतम है। और जैन धर्म में ऐसे हमारे पुराण ग्रंथों से लेके अन्यत्र बहुत उदाहरण है, जहां पर एक मेंढक भी देव बनता है, एक चांडाल भी, एक सप्त व्यसनी भी तद्भव में मोक्ष प्राप्त कर लेता। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि मुख्य रूप से जिसने अपने स्वयं के भाव को समझा, जिसने यथार्थ धर्म का स्वरूप समझा, जिसने यथार्थ शिक्षा को समझा, और यथार्थ शिक्षा, यथार्थ धर्म, यथार्थ भाव को जिसने पहचाना जाना, वो निश्चित ही उत्थान करता है। इससे रहित जो भी ऐसे शिक्षित साक्षरी हैं, वो सब भ्रमित हैं और पथभ्रष्ट हैं। इसलिए ऐसी स्थिति होती है, आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि अंत में वो आत्महत्या करते हैं। तो इसके पीछे और कुछ कारण थोड़ा बता रहे हैं। अंतिम पंक्तियां हैं, कर्म सिद्धांत न मानने वाले, ऐसे लोग कर्म सिद्धांत जानते नहीं कि किस कर्म के उदय से
या किस कर्म के फल से हमको क्या प्राप्त होता है, कभी संसार का चिंतन नहीं आता। हमारे चारों ओर का परिदृश्य हम देखते हुए, निरंतर दुखी लोगों को देखते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते अपनी मोह दृष्टि के कारण। तो इसका भी कारण है वो कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत तब जागेगा जब थोड़ा ज्ञान में प्रवृत्त होगा और अपने आत्म स्वरूप को समझेगा, तो कर्म सिद्धांत भी जानेगा। और ऐसे लोग परभव को भी, इस भव को भी बिगाड़ते हैं, परभव को भी बिगाड़ते हैं। जीवन में इतनी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी उनका पतन होता है। आचार्य भगवंत ने अनेक बार आपको बताया कि बड़े बड़े महापुरुष भी हो जाते हैं, सप्तम नरक जाते हैं, राजेश्वरी स्व नरकेश्वरी। इसलिए राज्य संपदा, प्रसिद्धि ये प्राप्त होना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप लोग देखते हैं कि बिल्कुल अधम लोगों को भी ये प्राप्त हो जाता है। जो दुष्ट दुर्जन रहते हैं वो भी प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना ही हमारा, हमको तो सिद्धि प्राप्त करना है, आत्म स्वरूप प्राप्त करना है। इस दृष्टि से आज आध्यात्म, इस कविता का हमको शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करना है। इन विकृति से निवृत्ति के उपाय करो और उक्त दुर्गुणों। आचार्य भगवंत अंतिम में अपनी देशना दे रहे हैं, अपना उपदेश दे रहे हैं, अपनी प्रेरणा दे रहे हैं कि इन विकृतियों से अपने आप को दूर करो, इन दुर्गुणों से दूर करो और ऐसा ही उपाय करो जैसा आप लोग कर रहे हैं। तो आप लोग अनुभव भी कर रहे हैं कि कितना आनंद आ रहा है, कितनी शांति प्राप्त हो रही है। क्या आज धर्म क्षेत्र में भी कहीं ऐसा आपको इतना सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है? आज धर्म क्षेत्र भी तनाव का कारण क्यों बनता जा रहा है? उसका कारण भी है, धर्म में भी यही सब आ गया है। वहां भी प्रसिद्धि, ख्याति, सत्ता, संपत्ति, इसको प्रधानता दे रहे हैं। परिग्रह को पाप ही नहीं मान रहे हैं, लोभ को कषाय ही कोई नहीं मान रहा है। लोभ कषाय को और परिग्रह को अधिक महिमा मंडित करके और ज्यादा अपने आप को धार्मिक बताने का दुष्प्रभाव हम धर्म क्षेत्र में भी देखते हैं। यदि आप तो अनुभव बताते ही हैं प्रतिदिन, आचार्य भगवान से, मुझसे भी बताते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप इस सत्य तथ्य को समझें। और अंत में आचार्य भगवान तो बोल रहे हैं, आध्यात्मिक धर्म कर्म सिद्धांत मानो, समता शांति धैर्य स्वीकारो। इस आध्यात्मिक धर्म का श्रवण आपने जब से किया है, आप भी बताते हैं कि आचार्य भगवंत को कि गुरुदेव पहले हमने कैसी क्रांति कभी जीवन में कोई अनुभव की नहीं, कोई हमें ऐसे गुरु मिले नहीं जो हमें आत्मबोध कराए, आध्यात्मिक धर्म और कर्म सिद्धांत बताए। और आज आप समझने लगे, जानने लगे, इसको यथायोग्य भावित करने लगे। उससे आप में जो समता शांति और धैर्य आ रहा है, यही शिक्षा का यथार्थ फल है। अंत में आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो है जो मुक्ति को प्राप्त कराए। हर जीव मुक्ति चाहता है, आप भी सब समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। लेकिन यदि प्रयास असम्यक होगा तो वो दुखकारी ही होगा, जो इस कविता का वर्ण विषय है। ऐसी शिक्षित होके, ऐसे शहरी और साक्षरी होके कोई लाभ नहीं होगा, उल्टे आपके पतन का कारण होगा। इसलिए विद्या को मुक्ति का कारण बनाओ, हम हर प्रकार से मुक्त बने, सुखी बने। ऐसे आचार्य भगवंत कनक नंदी जी का आह्वान है। मैं भी आपको इस विषय में प्रेरित करता हूँ, मैं भी प्रेरित होता हूँ। निरंतर ऐसे ही भावों से अपने आप को भावित रखता हूँ और ऐसे साक्षरी, शिक्षित या सत्ता संपत्ति से अप्रभावी रहकर अपने आत्म स्वरूप के वैभव को, अपने आत्म स्वरूप का जो एक विराट रूप है, उसको जानने पर ये सब विषय हमारे लिए बहुत गौण हो जाते हैं। ये विषयों का हमारे लिए महत्व नहीं रहता। लेकिन जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है, कुज्ञानी है, अहंकार से ग्रसित है, दीनता और हीनता से ग्रसित है, तब तक वो ऐसे तत्वों से प्रभावित रहता है। तो हमें इससे अप्रभावी भी रहना है और सत्य तथ्य को जान करके अपने आत्मा को उत्थान की ओर बढ़ाना है। ऐसे आप लोग भी इस कविता के माध्यम से यथार्थ शिक्षित बने, यथार्थ साक्षरी बने। और कथनचित आप किसी शहर में भी रह रहे हो, लेकिन आप अच्छे एक नागरिक बने, अच्छे धार्मिक बने, नैतिक से आगे धार्मिक और धार्मिक से आगे आध्यात्मिक बनने की ओर जिसका लक्ष्य और प्रयास है, वही यथार्थ से इस कविता में जो लिखा है, जो निवारण उपाय, उस निवारण उपाय को प्राप्त होकर के आप भी अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। अपने वर्तमान इस भाव में भी सुखी और परभव में भी सुखी होने का सोपान हमको इस कविता के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ऐसे आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय।
नमोस्तु मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। अब मैं परम पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमोस्तु गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तत वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो परम पूज्य महान शिक्षा मनोवैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव जय जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। जयकारा जोर से लगाओ जयकारा। जय जय गुरुदेव। नमस्ते भगवान। सुशांतम विद्या विशारद महाप्रवीणम वात्सल्यमूर्ति निजात्मनीनम कर्माणि नित्यं महायुक्तं विज्ञान सिद्धि गुरु पुष्पेन्द्र तुल्यं मधुरं सुधाम कर्माणि नित्यं श्री कनकनंदिनी वंदे नमस्ते दुख को संपत्ति हो मध्यम। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु भगवान।